आज हम आकाश जो देव ऊर्जा के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आकाश आकाश जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित नीले रंग का जो ऊर्जा पुंज ऊर्जा देव उपस्थित हैं। आकाश देव के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो आकाश जो देव ऊर्जा हमारे नैतिक जीवन में उसका क्या महत्व है, इस संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आकाश जो तत्व आकाश देव ऊर्जा क्या है और किस प्रकार से वो भवन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसी संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो आकाश तत्व का अर्थ आंतरिक या शून्य का स्थान कह सकते हैं या आकाश कह सकते हैं। तो आकाश का एक छोटा सा अर्थ आंतरिक भी होता है। तो हम कई बार आपने सुने होंगे कि अक्सर आप छोटे मतलब हमारे जो बुजुर्गों से अक्सर सुने होंगे कि जो अच्छे काम करता है वो मरने के बाद स्वर्ग का स्थान पाता है। और हम हमारे द्वारा पूछे जाने पर भी यही जो स्वर्ग है स्वर्ग कहा जाता है। तो बुजुर्ग जो है आकाश की ओर मतलब जो है इशारा करते हैं कि कहते हैं कि आकाश से भी और ऊपर है स्वर्ग। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का वह आकाश है जो पृथ्वी और धरती यानी धरती और स्वर्ग के बीच जो हमें जीवन प्रदान करता है, जो जीवन दाता है। क्योंकि स्वर्ग तो हमारे मरने के बाद जाते हैं और हमारे मन में जो चल रहे विचारों को पूरा करने के लिए या पूरा होने की जो अनुमति है आकाश देव देते हैं। जैसे कन्या के लिए वर या वर के लिए कन्या को मिलाने की जो अनुमति है वो जो है आकाश तत्व देते हैं। जैसे व्यापार में अटके हुए पैसे को पाने की जो अनुमति है वो जो देता है आकाश तत्व ही देता है। यह जो ऊर्जा अगर असंतुलन होती है तो व्यक्ति अक्सर कहता है कि मैं अपने कर्म तो कर रहा हूँ पर मुझे समाज में सोसाइटी में जो मुझे जो स्पेस मिलना चाहिए, जो पोजीशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अक्सर मतलब कोई जैसे व्यक्ति अक्सर ये कहता है कि मैं बाहर भी जो काम कर रहा हूँ, घर में भी काम कर रहा हूँ, पर जो सारा काम जो करो पर उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो स्पेस नहीं मिल पाना या दफ्तर में जो पोजीशन है उसमें रुतबा नहीं मिल पाना या फिर जो मतलब मकान जो मालिक है किसी बिजनेस का, किसी मैनेजर हो सकता है, तो उसको उसके वर्क क्षेत्र में स्पेस ना मिल पाना, मैनेजर को उसका काम का जो सही पोजीशन नहीं मिल पाना, वर्कर के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आदि ये सब जो चीज़ें हैं जो स्पेस का नहीं मिल पाना जीवन में साथ साथ स्पेस का ना मिलने के कारण उसमें घुटन जो होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए यह आकाश जो तत्व है आकाश देव ऊर्जा है। आकाश देव ऊर्जा के इम्बैलेंस होने से या बिगड़ जाने से ये जो समस्याएं हैं वो आना प्रारंभ हो जाता है। तो जब भी हमारे जो व्यापार में घाटा होना, यहाँ पर अगर मान लो दरवाजा है तो व्यापार में हमको घाटा होना प्रारंभ हो जाता है, चोरियां होना प्रारंभ हो जाता है, तो चोरी से हमको जो नुकसान है वो मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें ये क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये जो असंतुलन होने से बहुत सारे शारीरिक कष्ट भी देता है। तो हमें खासतौर पर स्त्रियों को तो हमें इस देव ऊर्जा को हमेशा संतुलन की अवस्था में रखना चाहिए। क्योंकि यह दिशा क्षेत्र यह ऊर्जा फील्ड अगर मान लो संतुलन है तो हमको बहुत लाभ मिलता है। अक्सर यहाँ पे जो घर का जो बेटा है उस पर बुरा असर चोट से नुकसान भी देता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी हम मकान का निर्माण करें तो हमें एक संतुलित घर एक वास्तु के अनुसार मकान का सही निर्माण करना चाहिए। अन्यथा हमारे जीवन में
बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम जब भी अपना निर्माण काम करें, जिस भी भवन में रहें, तो हमें पहले सबसे पहले एक सही एक एक, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु सलाहकार से एक सलाह लेकर ही कहना चाहिए मकान में हम बनाएं, या हम उस जिस मकान में रहते हैं उसको सुचारू रूप से हम उसको प्रकृति के अनुसार एक हम सेटअप करके कहना चाहिए हमें रहना चाहिए। तब हमको एक जीवन में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।